तो ये देखिए रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो होता है वो आज आप लोग को समझा रहे हैं कि इसको लेटर को कैसे याद रखते हैं, उसकी पोजीशन को याद रखना और उसका रिवर्स पोजीशन को कैसे याद करें और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मतलब सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसको फॉरवर्ड ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर में कैसे याद किया जाए। तो ये देखिए कि मैंने एक लेटर लिखा है, यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी कि फॉरवर्ड ऑर्डर में 1 से लेकर 13 तक और ये रिवर्स ऑर्डर 14 से 26 तक। तो आप लोग जानते होंगे ABCDEFGH के 11 इस तरह से 13 हुआ और उसके बाद 14 ये रिवर्स ऑर्डर में हुआ। तो क्वेश्चंस आते हैं कि ए का रिवर्स जेड होगा, बी का रिवर्स वाई होगा, सी का रिवर्स जेड होगा। तो इस तरह से याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं उसका एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे ये आसानी से याद किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि A to Z, ए का रिवर्स क्या होगा, जेड होगा। तो हम लोग याद कर सकते हैं क्या, A to Z, उससे याद हो जाएगा ए का रिवर्स जेड, जेड का रिवर्स ए। बी बाई बोलते हैं ना, बाई बाय या फिर बॉय, तो बी से क्या होगा, बाई। बी का रिवर्स क्या होगा, बाई होगा, और बाई का रिवर्स क्या होगा, बी होगा। सी से जेड, सी का रिवर्स जेड होगा। क्रिसमस याद रख सकते हैं, या सिक्स का स्पेलिंग याद है, सिक्स, इसकी स्पेलिंग को थोड़ा चेंज कर देंगे, CIX, सिक्स, उससे याद हो जाएगा सी का अपोजिट एक्स। डी से डब्ल्यू, DOWN डॉन, DW, इससे याद होगा। ईवी याद रख सकते हैं, ई का रिवर्स ईवी होगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी का प्रचलन है, तो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उससे याद रखेंगे ईवी। FU फॉर यू या फेयर अनफेयर, सबसे बढ़िया फेयर अनफेयर, एफ से फेयर हो गया, अनफेयर यू, तो एफ का रिवर्स क्या होगा, यू हो जाएगा। जी से GT रोड, शाहजहाँ ने बनवाया था, तो GT रोड, जी से GT रोड, ये याद हो गया। एच का उल्टा एस होता है, हनी सिंह, तो ये हनी सिंह, तो एच का रिवर्स क्या होगा, एच होगा, एच का रिवर्स क्या होगा, एच होगा। इस तरह से याद हो गया हनी सिंह। फिर हम लोग देखते हैं आई का रिवर्स आर होगा, इंडियन रेलवे, इसे याद रखेंगे, आई का रिवर्स आर होगा, IR। JQ जैक, आप लोग ताश खेले होंगे, उसमें देखते होंगे गुलाम होता है और क्यून होता है, तो जहाँ पे क्यून होगा क्यून के साथ ही गुलाम होगा, तो JQ एक साथ आएगा, तो दोनों रिवर्स हो गए, उसके रिवर्स हो गए। KP किंग 11 पंजाब, या फिर PK मूवी एक आया था, उससे भी याद रख सकते हैं, P का रिवर्स क्या होगा, K होगा, या K का रिवर्स P, किंग 11 पंजाब। LO लव, L फॉर LO लव। MN, ये तो आप लोग को याद ही होगा, M का साइड में MN हमेशा मुँह पे रहता है, MN। मनी या मॉर्निंग से भी याद रख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस अल्फ़ाबेट को, उसकी पोजीशन को याद रख सकते हैं कि कौन सा लेटर कितने पोजीशन पे आता है। तो एक ट्रिक है, आप इससे इस जो वर्ड है इसे आप याद रखें, इजोटी, EJOT बाई इजोटी। इससे क्या आएगा, E 5, 10, 15, 20, 25, तो 5 का सीरीज पे है ये, इसे आप याद रखें इजोटी। E 5, J 10, O 15, T 20, बाई 25, ये आप याद रखें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ए तो सभी को याद होता है, ए नंबर 1 पे आएगा, B 2 पे आएगा, और C 3, D 4, ये आप यहाँ तक याद रखें। E मैंने आपको बता दिया, इजोटी से याद रखें, E 5 पे आएगा। 6 F जो है 6 पोजीशन पे आएगा। F इसको अगर हम स्मॉल लेटर में अगर F लिखें तो आप देख सकते हैं F इस तरह से लिखा जाता है, तो इससे आप लुक लाइक 6, इससे आप 6 पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि F का पोजीशनिंग क्या होता है, 6 होता है। सेम आप अगर देखें जी का पोजीशनिंग 7 है, तो जी को अगर ये जैसे ये जी लिख रहे हैं, इसको अगर नीचे पूरा नीचे लेके आते हैं, यहाँ से कट लगाते हैं, तो आपको 7 मिल जाएगा। तो इससे याद रखते हैं 7। H 8 पोजीशन आता है, क्योंकि अगर H को ऊपर से और नीचे से इस तरह से अगर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ को बना के देखो, इससे ऐसे जोड़ देते हैं, तो लुक लाइक 8 की तरह हो गया 9। स्मॉल लेटर में हम लोग क्या करते हैं, अक्सर आई को इस तरह से लिखते हैं, तो ये लुक लाइक 9, तो ये आई 9 पोजीशन पे आता है, ये उससे याद हो जाएगा। फिर आप देखेंगे के किंग 11 पंजाब, मैंने आपको पहले बताया था, किंग 11 पंजाब, किंग हमेशा क्या आएगा, के हमेशा 11 पे आएगा। एल, अब इसके बाद जो भी डिजिट आएगा वो 2 डिजिट में आएगा, तो एल को अगर मैं बाहर ले जाके अगर एल को अगर इस तरह से यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट करते हैं, तो ये 2 लुक लाइक 2 बन जाएगा, उसके सामने आप 1 बैठा देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, याद रख लें कि एल के पोजीशन क्या है, 2 है। एम जिससे आप देख सकते हैं, इसको अगर 90 डिग्री एंगल से घुमा दिया जाए, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से दिखेगा, और उसके सामने 1 बैठा दीजिए, तो 13।
तो 13 का m का पोजिशनिंग क्या है 13 हो गया। इस तरह से n का पोजिशनिंग अगर देखें तो n का पोजिशनिंग आपका क्या है 14 आएगा, क्योंकि n अगर इस तरह से n लिखा हुआ है, इसको अगर ऐसे थोड़ा बढ़ा के ऐसे करेंगे तो ये लुक लाइक 4 बन जाएगा, तो 14 हो गया। p इसको अगर रिवर्स उल्टा अगर लिखें p को तो आप देखेंगे कि ये 6 बन जाएगा, उसके आगे एक करते हैं 16। q सेम एज q को अगर इस तरह से q है उसको अगर यहाँ से ये q लिखते हैं और ये नीचे ला के इस तरह से 7 बना दे तो ये 7 बन जाएगा और एक 17 हो जाएगा। r को सेम एज अगर ऐसे है इसको अगर ऐसे मिला देते हैं तो ये 8 बन जाएगा और वो 18 हो जाएगा। s को अगर यहाँ से ऐसे इसको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा 9, तो 19 हो गया। उससे हमको 19 याद रहेगा। u को याद रख लीजिए 21 और v क्या आता है, अगर हम विक्ट्री दो जैसे उंगली से अगर दिखाएं v को तो कैसे दिखाएं, दो उंगली से दिखाएंगे 2, तो 2 2 22। w सेम, आप w को अगर उल्टा करते हैं उसको घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज में तो 3 मिलेगा और 2 आगे रख लीजिए 23। x का पोजिशनिंग आपको पता है 24, इसे याद रख लीजिए। एंड बाई मैंने आपको बता दिया बाई 25 एंड जेड 26। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है अगर ये सारा चीज़ याद रख लेते हैं तो बहुत आसानी होगा एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में, क्योंकि अगर ये याद नहीं हो तो दिक्कत हो सकती है। तो मैंने आपको बता दिया इसका ट्रिक और कैसे याद रखें। थैंक यू।